सरहदों पर सन्नाटा है, लेकिन पाकिस्तान के रावलपिंडी में शोर बहुत है। जानते ही क्यों? क्योंकि बंगाल और असम के चुनावी नतीजों ने न सिर्फ कुर्सी पलटी है, बल्कि आतंक के उस नेपाल कॉरिडोर पर ताला जड़ दिया जहां से भारत को जख्म देने की साजिश रची जाती थी। आज बात सिर्फ वोट की नहीं, उन माओ की है जिनके बेटे सरहद पर सीना तान कर खड़े हैं। बात उस किसान की है जिसकी गौशाला में रात के अंधेरे में गाय तस्करी कर ली जाती थी। अब तक जो लोग खुली सीमा को खुली छूट समझ रहे थे, वो कान खोल कर सुन ले। अब दिल्ली और दीसपुर के बाद कोलकाता के सिंहासन पर भी वो बैठा है जिसे राष्ट्रवाद से कम कुछ भी मंजूर नहीं। ये जीत उन लोगों के नाम है जो इस सरहद के साए में हर रात इस डर के साथ सोते थे कि कहीं कोई घुसपैठिया उनके आंगन तक ना आ जाए। बंगाल से लेकर असम तक चुनावी नतीजों की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि आईएसआई के उस नेटवर्क तक पहुंची है जो नेपाल को सॉफ्ट गेट समझता था। याद कीजिए वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो चिकन नेक जिसे काटने के ख्वाब सरहद पार देखे जाते थे। लेकिन अब वहां सुरक्षा का ऐसा फौलादी पहरा होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब तुष्टीकरण की फाइलों में देश की सुरक्षा को दफन नहीं किया जाएगा। आईएसआई ने नेपाल के रास्ते से जो स्लीपर सेल का जाल बुना था, वो जाली नोटों से हमारी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहे थे। अब उनका हिसाब होगा। अब तक क्या होता था? जांच एजेंसियां पीछे दौड़ती थी और सिस्टम के रोड़े उनके हाथ बांध देते थे। तस्करों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था और सुरक्षा बल मूक दर्शक बने रहते थे। लेकिन अब अमित शाह की रणनीति और राजनाथ सिंह का संकल्प बंगाल की धरती पर एक नई इबारत लिखेगा। ड्रग्स की तस्करी हो या हथियारों का जखीरा, अब हर उस हाथ को मरोड़ा जाएगा जो भारत की आन बान और शान के खिलाफ उठेगा। अब उस गरीब पिता को डरने की जरूरत नहीं जिसके बेटे को ड्रग्स की लत लगाकर बर्बाद किया जा रहा था। नेपाल में बालेन शाह की सख्ती और भारत में डबल इंजन का सुरक्षा कवच, ये वो जुगलबंदी है जो आतंक के आकाओं को छटपटाने पर मजबूर कर रही है। अब बॉर्डर पर सिर्फ जवान नहीं होंगे, वहां ड्रोन की तीसरी आंख होगी, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत होगी और वहां होगा हर हिंदुस्तानी का वो भरोसा जो कहता है कि हम सुरक्षित हैं। अब सवाल ये नहीं कि घुसपैठ कब रुकेगी, सवाल ये है कि अब पाकिस्तान का अगला रास्ता क्या होगा। क्योंकि नेपाल वाला दरवाजा तो मोदी सरकार ने बंगाल जीतते ही वेल्ड कर दिया। ये जीत एक चेतावनी है उन गद्दारों के लिए जो अंदर बैठकर बाहर वालों के लिए रास्ता खोलते थे। आपको क्या लगता है? क्या अब सरहद पर एक और ऑपरेशन क्लीन की जरूरत है? क्या घुसपैठियों की विदाई का वक्त आ गया है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।